कौरव को नष्ट करने का दंश भेजा गया। एक कानून और आया, वन संरक्षण अधिनियम, और दूसरा वन अधिनियम। सुन रहे हो? और यदि आप लोगों के बच्चों में से कोई बच्चे फॉरेस्ट विभाग में हों तो इनको इन संरक्षण अधिनियम और वन अधिनियम का पालन करना पड़ता है। इन वन अधिनियम को जो आजादी के पहले बनाए थे अंग्रेजों ने, आज तक हूबहू ढोए जा रहे हैं, क्योंकि संविधान जो बना है वो संविधान भारत की आओ हवा और वातावरण के हिसाब से कितना बना है और कितना अंग्रेजों की कॉपी किया गया है, ये तो आप इस दृष्टांत से समझ सकते हैं जो हम आपके सामने देने जा रहे हैं। इस वन संरक्षण अधिनियम के तहत लकड़ी काटना गैर कानूनी है, अपराध है, क्राइम है। तो किसी लकड़हारे को लकड़ी काटते हुए देख लिया जाए और यदि कुछ मिलता ना हो तो फिर क्या होता है उसको पता है। लेकिन इसी वन अधिनियम के तहत, वन संरक्षण अधिनियम के तहत एक बहुत बड़ी कंपनी जो सिगरेट बनाने वाली है, जिसका नाम आप जानते होंगे, हम लेना नहीं चाहते, उस कंपनी के कई सारे ब्रांड निकलते हैं, कई सारे ब्रांड निकलते हैं। उस कंपनी को जो आज़ादी के पहले से भारत में पैर जमाए हुए है, आज तक जमाई हुई है, उस कंपनी को प्रति वर्ष करोड़ों पेड़ काटने की खुली छूट है। सुन रहे हो? काहे के लिए? सिगरेट का पेपर बनाने के लिए और सिगरेट का रैपर बनाने के लिए। जो कागज लगता है वो पेड़ों के माध्यम से ही तैयार होता है। उस कंपनी को हम यदि आंकड़ा मिस कर रहे हो तो 1400 करोड़ या 14 करोड़, जो भी हो सकता है, 14 तो पक्का है, 14 करोड़ या 1400 करोड़ पेड़ काटने की हर वर्ष छूट है। अब एक दृष्टांत हम आपको बताना चाह रहे हैं। एक लकड़हारिन जहां पर वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिनियम का सख्ती से पालन किया जाता था, उस क्षेत्र में लकड़ी काटती हुई पाई गई और उस पर केस दर्ज हो गया। लकड़ी काय के लिए? चूल्हा जलाने के लिए नहीं, अपने पेट में जलती हुई आग को बुझाने के लिए चूल्हा जलाया जाता है, उसके लिए उस पर केस दर्ज हो गया। अब केस दर्ज यदि हो गया है तो अपने केस को जीतने के लिए वकील लगाना कैसे संभव है? अरे जो अपनी किस्मत पे कील टुकी है उसको निकालने के लिए वकील कहाँ से लगा सकती है? सुन रहे हो? कोई बुरा मत मानना, मैं आज की शिक्षा व्यवस्था और आज की कानून व्यवस्था के बारे में चंद बात एक आपके सामने बानगी रख रहा हूँ। केस पहुँच गया हाई कोर्ट तक। पहली बात तो आप पूछोगे ये केस नीचे से इतने ऊपर पहुँच कैसे गया? हो सकता है जो भी रहा हो, हाई कोर्ट तक पहुँचा, सेशन कोर्ट तक पहुँचा, लेकिन कैसे पहुँच गया? एक कानून की व्यवस्था थी, कैसे वो या तो सीधा सीधा उसी कोर्ट पे पहुँचा होगा, क्योंकि ये क्राइम उसी कोर्ट में लिया जाता होगा, पहुँच गया। उसके पास कोई वकील नहीं है, स्वयं को पैरवी करनी थी। और जब पैरवी होने के पश्चात सजा का दिन आया, अंतिम बहस चल रही थी, उस वक्त एक अनपढ़ लकड़हारिन ने आपकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में बहुत बड़ी समीक्षा कर डाली। जब जज साहब ने पूछा क्यों तुम गैर कानूनन लकड़ी काट रही थी? बोले जी जज साहब, काट रही थी। तुम्हें मालूम नहीं है कि अपराध है? बोले मालूम तो होता तब जब कर्म का अपराध की सजा मैं नहीं पा रही होती तो। क्या मतलब? मतलब सिर्फ ये, मतलब सिर्फ ये कि यदि सिगरेट के पेपर को बनाने के लिए करोड़ों पेड़ काटने की छूट यदि कानून ने दे रखी है, अब इसमें उस कानून के नेता के सामने मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं, यदि पेट की आग बुझाने के लिए लकड़ी की आग ना जलाऊं तो क्या चूल्हे में अपने दोनों हाथ जलाऊं? सुन रहे हो?
पेट की आग बुझाने के लिए चूल्हे में लकड़ी को न जलाऊं तो क्या अपने दोनों हाथों को जलाऊं? जब ये बात कह दी तो मजिस्ट्रेट की आंखों से पानी बहने लगा। मजिस्ट्रेट मजबूर है इस कानून के तहत सजा देने के लिए, लेकिन अंदर से इंसानियत उसके दुबक करके रो रही है कि कैसा कानून है जो अंग्रेजों के जाने के बावजूद भी आज हमें ढोने को मजबूर होना पड़ रहा है। सुन रहे हो? ऐसे ही कानून, दुर्दांत कानून उस समय बनाए गए और एक अनपढ़ महिला ने उस कानून की एक सेंटेंस में समीक्षा कर डाली। ऐसे ही बच्चे आपके तैयार हो रहे हैं पढ़ करके। तो महाराज पढ़ना बंद करा दें क्या? आप नहीं करा पाओगे, वो तो वो ही करा सकते हैं जो गुरु के मुख से अपना नाम निकलवाने का जज्बा रखते हैं। रोहित जैन का नाम भी बता दिया और मनीष जैन का नाम भी मैंने बता दिया। हम सिर्फ इतना ही सा चाहते हैं आपसे, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, जहाँ पढ़ाते हो पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में इतना पढ़ा देना कि एक आवाज पर वो आपके साथ बैठे हुए पाए जाएं। इतना पढ़ा देना कि जब पाठशाला में पढ़ने की बात आए तो उनके स्कूल का होमवर्क आड़े ना आ पाए। इतना पढ़ा देना कि जब पर्युषण पर्व में उत्साह के साथ धर्म ध्यान करने का मौका आए तो उनके स्कूल के एग्जाम उनके बीच में ना आ पाए। इतना पढ़ा देना कि जब स्कूल में एग्जाम कंडक्ट हो तो जिस समय अन्य छुट्टियां मिलती हैं आपके त्योहारों की, उन त्योहारों की छुट्टियों में वो टेस्ट ना करा पाए। इतना पढ़ा देना अपने बच्चों को कि वो जब उनके ऊपर किसी प्रकार का त्रास हो, जो त्रास धार्मिक रूप से त्रास हो, तो अपने अंदर संस्कारों का ह्रास उनके अंदर ना हो पाए। एक और वानगी बता दूं आपको, जो कि वैसे तो चल रहा है, धीरे धीरे चलता रहेगा आगे। एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के चारों तरफ बच्चों को इकट्ठा कर लिया गया। एक कॉन्वेंट स्कूल अथवा पब्लिक स्कूल के टीचर के माध्यम से, क्योंकि स्विमिंग पूल तो वहाँ जरूरी है, उसी में नहा कर वो पवित्र होते हैं। जैसे गंगा में नहाने के बाद लोगों के पाप धुलते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसे ही तुम्हारे बच्चों के पाप तब धुलते हैं जब स्विमिंग पूल में उतर जाते हैं। वो कितने धुल पाते हैं, इतने भगवान जाने। तो बस स्विमिंग पूल के चारों तरफ बच्चों को इकट्ठा कर लिया गया और एक बोट समझते हो, नाव, एक प्लास्टिक की नाव थी। उस नाव में छेद कर दिया था जो सिर्फ टीचर को मालूम था, और स्विमिंग पूल की एक दीवार से दूसरी दीवार तक उस नाव को पहुंचना था। सारे बच्चों को इकट्ठा किया। बच्चों देखो, एक हम प्रैक्टिकल देखते हैं, नाव यहाँ से वहाँ जा रही है और बीच में स्विमिंग पूल के बीचों बीच एक एयर प्रेशर के माध्यम से भंवर तैयार कर दिया गया। अब नाव जिसमें छेद है, पानी भरने लगा हो और भंवर में फंसने वाली हो, इस बीच में बच्चों से कहा, बच्चों अब सभी बच्चे अपने भगवान को याद करो, तुम जिन जिन भगवान को पूछते हो सब याद करो, और देखते हैं ये नाव डूबती है कि बचती है। अब जिस नाव में पानी भर गया हो और भंवर में फंस चुकी हो, उसमें भगवान भी बैठ जाएं तो तुम्हारा पुण्य बचा सकता है, और जब तुम्हारे पास पुण्य नहीं है तो भगवान का नाम क्या बचाएगा, और नाव डूब गई। देख लिया ना, कोई भगवान तुम्हारे काम नहीं आया। एक बार और ट्राई करते हैं अपन, इसलिए कहते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तुम जो पूजा की ड्रेस पहन कर गए, अपने माथे पे साफा लगा के बैठे हो, कोई काम का नहीं। ऐसा कौन कह रहा है? वो टीचर बोल रही है, हम नहीं बोल रहे। अब देखो दोबारा, सेम हूबहू वैसी ही बोट जिसमें छेद नहीं था, बच्चों को यही मालूम है ये वही बोट है, और वो भंवर जो एयर प्रेशर था वो कम कर दिया गया। फिर से इस बॉल से उस बॉल तक भेजी जा रही है, और जैसे ही वो पॉइंट आया जिस पॉइंट पर आके पिछली वाली बोट डूब गई थी, हाँ बच्चों इस बार हम जीसस का नाम लेते हैं और देखते हैं बोट बचती है कि नहीं बचती, और बोट पार हो गई। कुछ नहीं कहा और सब कुछ कह डाला।
ऐसा धीमा जहर जो तुम्हारे लिए अधार्मिक बनाएगा, उन स्कूलों में तुम अपने बच्चों को भेज करके अपने बच्चों के मन में भरवाते हो। ये तो एक वानगी बताई। जब क्रिसमस आता है तो क्रिसमस के समय आपके बच्चे आपसे जिद करते हैं, पापा सेंटा क्लॉज आएगा, आज अपन अपने घर की टेरेस पर जाएंगे, एक सॉक लेंगे, उस पर हम कुछ कंकर पत्थर डालेंगे, उसको टेरेस पर लटकाएंगे, सेंटा क्लॉज आएगा, हमें ब्लेसिंग करके जाएगा। और आप अपने बच्चे, नौनहाल बच्चे, प्यारे से बच्चों की जिद में एक काम भी पूरा करने लग जाते हो। ये काम छोटा सा काम नहीं है, तुम अपने बच्चे को क्रिश्चियन बनाते चले जाते हो, नहीं चाहते हुए भी। हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते नहीं बोलते? ये क्या है? क्या है ये? आपको अपने धर्म से पलायन करने के केले के छिक्कल हैं जिस पर पैर रख कर ही तुम्हारा धर्म फिसल जाता है। कितनी चीजें ला रखी हैं तुम लोगों ने और सोच रहे हो हम आजाद भारत में जी रहे हैं। अरे अंग्रेजियत तो तुम्हारे सर पर चढ़ी हुई है। वो गुलामी के दिन अच्छे थे जिसमें अपने कम से कम घर में रह करके तो हम अपने धर्म को और अपने फर्ज को निभा सकते थे। आज तो आजाद भारत में भी हम गुलामी की दास्ता को ढोने के लिए मजबूर हैं और कहते हैं हम आजाद हो गए हैं। तुम कितने आजाद हो पता नहीं, समय बोल रहा है महाराज अब आजाद हो जाओ, अपन फिर मिलेंगे, आगे चर्चा करते रहेंगे। लेकिन ये चर्चाएं करने के लिए तुम्हारे पास कब वक्त मिलेगा? और कब गुरु आकर के तुम्हारे लिए तुम्हारे भारत के गौरव को भी बताएंगे और जिन शासन के गौरव को भी बताएंगे? वो तब जब ऐसे तीर्थों के निमित्त गुरु तुम्हारे घर में आएंगे, तुम्हारे नगर में आएंगे। तो इन तीर्थों के निर्माण में तुम अपना योगदान देकर के मात्र अपना पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित कर रहे हो, जो गुरुओं के आने के मात्र से ही तुम्हारे दिल में और तुम्हारे जेहन में घुसे हुए उन कचरे को बाहर करने के लिए कारण बनेंगे। नहीं है तो तुमने तो उनके हवाले कर ही दिया है, जहां पर पैसा भी बर्बाद कर रहे हो और दिमाग भी बर्बाद कर रहे हो। सोचो, रामटेक, नेमावर, अमरकंटक, कुंडलपुर, सागर, विदिशा, भोपाल, यदि ऐसे स्थानों पर तीर्थ निर्माण नहीं हो रहे होते तो क्या गुरुदेव अपनी साधना करने के लिए भोपाल जैसे महानगर में जाते, जबलपुर जैसे महानगर में जाते? अरे उन तीर्थों के निमित्त जाते हैं और कितने लोगों को तार करके आ जाते हैं। और ये तीर्थ का संकल्प तुम लोगों का नहीं होता और ऐसा अंदेशा गुरुदेव को नहीं होता तो क्या वो 4 दिसंबर का 2018 का दिन तुम्हारे जीवन में घटित होता जब पूज्य गुरुदेव तुम्हारी धरा को स्पर्श किए? और तुम इसके लिए छोटी मोटी चीज मानते हो, पैसे की बर्बादी मानते हो। पैसा बर्बाद तो कर रहे हो, पैसे की बर्बादी रोकने के लिए गुरुदेव तुम्हारे गांव में आए। बताओ, लाखों की फीस बर्बाद कर रहे हो, करोड़ों के लिए डोनेशन देकर के तुम अपने बच्चों के कॉलेज में एडमिशन करवाते हो। उसके बाद ना बच्चे तुम्हारे हाथ में रह पाते हैं, ना बच्चों के माथ में तुम्हारा धर्म और तुम्हारा फर्ज रह पाता है। वहां पर तुम खुले हाथ लुटाते हो और जहां लुटाना चाहिए वहां पर तुम अपने हाथ खींच डालते हो। यही तो तुम्हारे पुण्य की कमी का पैमाना है। कितना पुण्य तुम्हारा क्षीण हो चुका है कि तुम्हारी बुद्धि को सही दिशा में चला नहीं पा रहा है। अभी एक प्रॉपर्टी खरीदने की याद आए, 2-3-4 लोग पार्टनर बन जाएंगे, करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, जोखिम भरी। सुन रहे हो? खरीद लोगे, खरीद ली होगी। महाराज प्लॉटिंग करेंगे, कब करोगे? किसके भरोसे करोगे? इतना खर्च कर दिया है, उतना भी लौट करके आएगा कोई भरोसा नहीं। लेकिन तुमने वो सारे दाव खेल दिए हैं जो जोखिम भरे हैं, लेकिन दान का दाव जो जोखिम से रहित होता है खेलने में कई लोग तो आगे आ गए हैं, कुछ लोग अभी भी पीछे हैं। कल 4 तारीख है, कल भी रविवार है, हो सकता है कल और भी नए साफा लगाने वाले आएंगे। साफा लगाने की मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, चाहे संकल्प पत्र भरे हो चाहे ना भरे हो, लेकिन मन में संकल्प ला लेना कि गुरुदेव के आशीर्वाद का साफा
मेरे माथे सर चढ़ कर बोले, तब तुम गुरु के प्रति न्याय कर पाओगे। और जिसने गुरु के प्रति न्याय किया है, गुरु की उस बात को भी न्याय कर पाएगा जिस गुरु ने हमसे ये कहा है कि अपने बच्चों को तुम सिर्फ मात्र बच्चा मत मानो, उसमें होनहार परमात्मा मानना जान जाओ। अरे होनहार परमात्मा अपने बच्चों में वही देख सकता है जो परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है, उनको सही सिंहासन देने का भाव कर सकता है। अभी सही सिंहासन नहीं मिला, अभी तो तुमने आशीषी के मंदिर में बिठा के रखा है। अरे जो सोने और चांदी और हीरे और जवाहरात के सिंहासन में बैठने लायक थे, तुम उनके लिए पाषाण के सिंहासन में बैठने के लिए भी देरी कर रहे हो। और जिस दिन तुम्हारे हृदय पर रखा हुआ पत्थर तुमसे दूर हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा संकल्प अपने परमात्मा को पाषाण के सिंहासन में बुलाने लायक हो जाएगा। उसी दिन तुम अपने बच्चों के प्रति न्याय करना शुरू कर पाओगे। नहीं है तो जब निदेशालय बन जाएगा, अधिष्ठान क्षेत्र बन जाएगा और तुम सही रूप में नहीं कर पाए, तुम्हारे ही बच्चे तुम्हें कोसेंगे कि पापा हमारी पढ़ाई, हमारी दवाई, हमारी जॉब, हमारा लोन, इसकी दुहाई दे करके तुमने इतने बड़े कर्तव्य से अपने आप को वंचित कर दिया। अरे लोग तो अपने बच्चे को कुर्बान करके भी क्षेत्रों के निर्माण कराए हैं, तुमने बच्चों के खर्चों को कुर्बान करना नहीं जान पाया और अब तुम तिजोरी भर के रखे हो। इसमें से एक पाई भी इस क्षेत्र में लगने लायक नहीं बची है। तुम्हारे धन की सामर्थ्य जिस समय बढ़ाने की जरूरत थी, तुम बढ़ा सकते थे, उस समय तुमने अपने धन को कमजोर बना लिया, क्योंकि कमजोर धन ही है जो पढ़ाई में, अस्पताल, अदालत और जॉब के लोन में लगता है। जो सामर्थ्यवान धन है वो इन सब से बच करके तीर्थों के निर्माण में लगता है, क्योंकि तीर्थों का निर्माण पत्थरों में खोया जाने वाला पैसा नहीं, पत्थर दिलों में संवेदनाओं को पैदा करने वाला पैसा होता है। जो इन लोगों ने कर लिया है वो सीना तान के घूम रहे हैं, और जो भी करने में थोड़ा सा देर कर रहे हैं उनका सीना धीरे धीरे खुल रहा है। भगवान इन सब का सीना 56 इंच का हो जाए, क्योंकि गुरुदेव ने 56 वर्ष इनके सीने को तानने के लिए खर्च किए हैं। आप सबका सीना हो अहिंसा परम धर्म की